प्रदेश के भिंड से, जहां नगर पालिका में जमकर किया जा रहा है भ्रष्टाचार। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां रौन नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रौन नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निर्माण कार्यों में बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रौन नगर पालिका में वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं, उनमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। रौन नगर पालिका में खेल मैदान और साफ सफाई में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। रौन नगर पालिका में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किया गया हो। मेहगांव कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी राहुल भदौरिया का कहना है कि यदि इन सब पर लगाम नहीं लगाई गई तो हम रौन नगर पालिका का घेराव करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राहुल भदौरिया, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मेहगांव, आलोक सिंह ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रौन, मेवालाल बघेल उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रौन, शिवेंद्र सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बच्चन बगैरपुर जिला पंचायत सदस्य, नारायण सिंह, अजय, सत्येंद्र सिंह, राजू पार्षद, महेंद्र सिंह चौहान, लोकेंद्र पार्षद, विनोद कनेरिया, मनीष पार्षद, रमेश पार्षद आदि लोग उपस्थित रहे। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल बिमलेश की रिपोर्ट। समय मंत्री जी के संरक्षण में यहाँ की डी काम कर रही है और व्यापारियों पे लगातार आने का वसूली करने का काम कर रहे हैं। एक बिंदु ये। तीसरा एक बिंदु हमारे, आ जाओ आप इधर आ जाओ। रोहन पुलिस थाने के नगर निरीक्षक द्वारा लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये हमारे बगल में बैठे हैं, बघेल समाज की महिला है, वृद्ध महिला है और ये लड़का है। ये बघेल समाज के लोग हैं। अभी 1 महीने पहले इनके साथ राकेश शुक्ला के पूर्व विधायक प्रतिनिधि राजू त्यागी द्वारा मारपीट की गई। घर में घुस के इनके साथ मारपीट की गई, दरवाजों को तोड़ा गया और इसके बाद जब ये रिपोर्ट लिखाने गए तो टीआई द्वारा उल्टा इनको बंद कर दिया गया। बोले नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट करते हो, सरकार में, सरकार के नेताओं के खिलाफ यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। उल्टा इसके साथ मारपीट की गई, इसको धमकाया गया, इसको बंद कर किया गया। अभी आज जब ये व्यक्ति मुझसे मिला, मैंने कहा भाई इतने दिन कहाँ रहे? बोले टीआई साहब ने इतना डरा दिया था हमको कि हम घर से निकलने में भी हमें डर लग रहा था। कहीं ना कहीं ये परिवार पलायन करने को मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी इतने मदमस्त हो गए हैं कि अभी मेरी विधानसभा में गोरबी में एक लक्ष्मी नारायण के पुरा में घटना हुई, एक जाटव परिवार के साथ घटना हुई और वो पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया। मैं भी 2 दिन पहले वहाँ गया, पूरा देखा। अब जब पुलिस से बात करी, अधिकारियों से बात करी, जब उनको समझ में आया कि नहीं अब विपक्ष इस मामले को उठाने लगा, हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से उनकी बात कराई, तब जाके वहाँ गार्ड लगाया। वो परिवार अब 2 घर अब रह रहे हैं वहाँ, करीब 20 घर वहाँ से पलायन कर गए। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये भी पलायन करने की स्थिति में, यहाँ की जनता अगर पलायन कर जाएगी एक टीआई के भय से, जनता पलायन करने को मजबूर है, तो कैसा शासन है? मैं आरोप लगा रहा हूँ यहाँ के टीआई पर और मंत्री जी पर, अगर आप में दम है तो सच का सच और झूठ का झूठ करके दिखाएं। आप इनकी मदद करें, इनकी व्यथा सुने, इनसे बात करें कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। आप लोगों के माध्यम से इनकी भी पीड़ा उठा रहा हूँ। ये महिला आपको खुद बताएंगे इनके साथ क्या घटना घटी है। आप इनके लिए बाइक ले लें। साथियों को नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है, नगर पंचायत रौन में सीएमओ संतोष स्यारे और इंजीनियर धर्मेंद्र चंदेल, इनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और रौन नगर पंचायत की बहुत ख़राब स्थिति उन्होंने कर दी, पूरे नगर की भी स्थिति खराब करके रखी। इसमें कुछ बिंदु हैं, जैसे कि नगर पंचायत रौन की बिल्डिंग बन रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उस बिल्डिंग का इतना घटिया स्तर का निर्माण किया जा रहा है तो उसके पिलर तक टेढ़े। जिस बिल्डिंग के पिलर टेढ़े होंगे उस बिल्डिंग की बुनियाद क्या रहेगी? कल के दिन हमारे पार्षद लोग उसमें मीटिंग भी करेंगे कि बिल्डिंग अगर गिर गई उसके जिम्मेदार कौन है। दूसरा पॉइंट है कायाकल्प योजना की कुछ रोडें बनी नगर पंचायत में। एक पे रोड बनी जैत्रा बम्बा से चंदावली तक, दूसरी रोड बनी सेंट्रल बैंक से हाईवे तक, तीसरी रोड बनी भौरे पंप से अंधियारी माता रोड तक। इतनी घटिया क्वालिटी की रोड बनाई गई है कि रोड बीच में से फट गई।
2 हिस्सों में रोड बट गई है और सभी रोडों में दरारें तो सब में पड़ गई है। मतलब इतने घटिया स्तर का निर्माण किया जा रहा है। और ये पूरा काम जो ये ठेकेदार जो घटिया निर्माण कर रहे हैं, इतना कमीशन सीएमओ संतोष स्यारे और इंजीनियर द्वारा लिया जा रहा है कि वो काम करने की स्थिति में नहीं है ठेकेदार, और ये पूरा संरक्षण ठेकेदार को दे रहा है। स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है, उसमें भी लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तीसरी एक चीज़ और देखने को आ रही है कि सीएमओ संतोष स्यारे द्वारा और नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई मुंह देखकर की जा रही है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आप अतिक्रमण के पक्ष में हैं या उसके विरोध में हैं? अगर अतिक्रमण के पक्ष में है तो आपने रमेश त्यागी का मकान क्यों तोड़ा, और विरोध में है तो तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण है उसको संरक्षण क्यों दे रहे हैं आप? तालाब के सौंदर्यीकरण में पूरे अतिक्रमण पे चारों तरफ से अतिक्रमण है उसको छोड़ के आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी अतिक्रमण टूटना चाहिए। तो सीएमओ रोन अपना ये स्पष्ट करें कि आप अतिक्रमण के पक्ष में हैं या विरोध में। नगर पंचायत में एक इसमें तालाब के सौंदर्यीकरण में तो हाईकोर्ट का स्टे भी लगा हुआ है और सीएमओ अपने आप को हाईकोर्ट जज से ऊपर समझ रहे हैं। उनको हाईकोर्ट के ऑर्डर से भी कोई लेना देना नहीं है, ना वो स्टे को मानते हैं। और एक भी दिन सीएमओ चाहे इंजीनियर हो और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ मुख्यालय में तो रहते ही नहीं, भिंड में निवास है, सप्ताह में एक दिन आते हैं केवल। इनकी मैंने जब बात की तो कह रहे नहीं हम तो डेली मुख्यालय पे बैठते रहते हैं, तो इनकी टोल टैक्स है उमरी पे, उससे इनकी डिटेल निकलवाई जा सकती है कि कितनी बार आते हैं कितनी बार जाते हैं। बिल्कुल सही। उमरी टोल और रास्ते में कई जगह कैमरे लगे, वो इसका प्रमाण देंगे कि सीएमओ कितने दिन यहाँ आ रहे हैं। अभी मुझे किसी साथी ने बताया कि इसमें नगर पंचायत में भर्ती भी चालू कर रखी है इन्होंने, 16 लोगों की भर्ती इनको करनी है। और भर्ती प्रक्रिया इसलिए लेट कर रहे हैं कि उसमें 50-50 हज़ार और 1-1 लाख रुपए की वसूली होगी। सारे कर्मचारी ये पैसे लेकर भर्ती कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे चल रही है। और मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 16 लोगों की भर्ती उसमें होगी और उसमें 50,000-1 लाख रुपए तक हर कर्मचारी से लिए जाएंगे। भारी भ्रष्टाचार उसमें किया जा रहा है। नगर पंचायत में अभी भी 120 कर्मचारी हैं। 120 कर्मचारी में से केवल 50 कर्मचारी धरातल पर काम कर रहे हैं। 70 कर्मचारी ऐसे हैं जो घरों से बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी मांग है कि सीएमओ कर्मचारियों की लिस्ट सार्वजनिक करें और उस लिस्ट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कितने लोग यहाँ धरातल पर काम कर रहे हैं और कितने लोग घर से तनख्वाह ले रहे हैं। नगर पंचायत की कस्बे की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, कहीं साफ सफाई नहीं हो रही, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट के पोल नहीं है, बुरी तरीके से नगर पंचायत का बेड़ा गर्क करके रखा है सीएम। अच्छा, रोड की प्रमुख परिषद में जो हमारे पार्टी के पार्षद हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। काम भी जो दिए जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं या उस अध्यक्ष को जो समर्थन देते हैं उनको काम दिए जा रहे हैं। अगर उनको 10 काम दिए जा रहे हैं तो हमारे पार्षदों को 1 काम में टरका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव का तरीका परिषद में भी किया जा रहा है। दूसरी एक चीज़ और सामने आई कि कुछ हेडपंप लगाए नगर पंचायत में। जो हेडपंप लगे हैं 80% हेडपंप भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट हैं, जो उनके नेता हैं, उनके घरों में लगा दिए। वैसे तो नल जल योजना स्वीकृत है, नल जल योजना का काम भी चल रहा है और हेडपंप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी परिषद हेडपंप लगा रही है जनता के हित को देखते हुए तो अच्छा काम है। नगर हेडपंप लगना भी चाहिए सार्वजनिक जगह पर, लेकिन उनका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के घर पर लगाया जा रहा है। मंत्री जी के यहाँ से लिस्ट आ रही है, राकेश शुक्ला जी के यहाँ से उनके घर पर हेडपंप लगा दिया जा रहा है। आवासों में लगातार भ्रष्टाचारी की जा रही है। नगर पालिका में करोड़ों की फाइलें बन गई, करोड़ों का पेमेंट भी हो गया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा। तो मैं आप सबके माध्यम से सीएमओ पर ये सारे आरोप लगा रहा हूँ। इन आरोपों का सीएमओ में अगर हिम्मत हो तो सामने आके जवाब दें, और 15 दिन के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह जी, हमारे कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर मिलकर नगर पालिका का घेराव करेंगे और सीएमओ का मुंह काला करने का काम हम सभी कांग्रेस जन करेंगे। ये तो बिंदु हो गया नगर पंचायत का। 2 बिंदु अभी मेरे सामने और हैं।
एक बिजली विभाग का, बिजली विभाग की डी है लक्ष्मी सोनवानी, हर तीसरे चौथे दिन यहाँ आती हैं और अपने रुतबे का यहाँ प्रयोग करती हैं। यहाँ के व्यापारी इतने प्रताड़ित हैं इस डी से। मंत्री जी के यहाँ से जिन व्यापारियों की लिस्ट आ गई है उनकी तो दुकानें खुल रही हैं, बाकी अन्य व्यापारी जो आम जन है जिसकी कहीं सिफारिश नहीं हो पा रही है वो इतना परेशान है, दुकान खोल नहीं पा रहा है। दुकान खोलता भी है, दुकान खोलता भी है, उसके नाम से कनेक्शन है, उसके भाई के नाम से केस बना दिया जाता है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। लगातार बिजली विभाग का अमला वसूली करने का काम कर रहा है। अगर वो 10,000, 20,000, 25,000 दें तो दुकान खुलेगी और नहीं दिए तो ये बिजली विभाग की डी लक्ष्मी सोनवानी दुकानें नहीं खोलने दे रही। पूरा व्यापारी परेशान है, पूरा व्यापारी त्रस्त है। शादियों का सीजन चल रहा है, आदमी परेशान है और व्यापारियों के व्यापार का भी यही समय है। और इस समय मंत्री जी के संरक्षण में